मीना, एक बार बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। कई बार हम खुद सिर्फ हालात के मारे हुए होते हैं। गलती ना होते हुए भी हम बस खुद मुजरिम बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जुनैद का कोई कसूर नहीं? दूसरी शादी कर ली, मुझे घर से निकाल दिया और अभी भी उसका कोई कसूर नहीं है। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि ये भी सफीना बाजी की वजह से हुआ है। उन्होंने जो किया वो बहुत है। मीना, मैं मानता हूं कि जुनैद की यह गलती नाकाबिले माफी है, लेकिन तुम जरा ये भी तो सोचो कि हो सकता है कि इसके पीछे उसकी कोई मजबूरी हो जो वो चाहकर भी तुम्हें ना बता पाया हो। एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि जुनैद मोहब्बत सिर्फ तुम्ही से करता है, और इस बात का मैं खुद गवाह। मोहब्बत का नाम मतलब मेरे सामने मुझे नफरत हो गई है इस लफ्ज से। आप जुनैद के दोस्त हैं, आप इसीलिए उसका फेवर कर रहे हैं। मैं नहीं उसे माफ कर सकती। मीना, मैं जुनैद की फेवर नहीं कर रहा हूं। तुम मेरी छोटी बहन हो। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हारी और जुनैद की शादी करवाई थी। तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारे दुख का जिम्मेदार मैं खुद को समझता हूं। बेटा, बहुत बोझ है मेरे दिल पर इस बात का। आप बहुत अच्छे हैं अनवर भाई। आप प्लीज जुनैद की गलतियां अपने सर पे मत लें। आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, तो मुझसे कोई तवक्को ना रखें। मीना, फारिस सर, वो मैं ऐसे ही वॉक कर रहा था तो सोचा कि अगर पूछ लूं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। सब ठीक है? थैंक यू। सब ठीक है, सब अच्छा है। बहुत शुक्रिया, आप इतना ख्याल कर रहे हैं। मैं ना प्लीज़ ये बार बार थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत किया कर, और प्लीज़ भी नहीं, खैरियत का एहसास होता है। अब एक अच्छे इंसान को शुक्रिया भी ना कहा जाए तो अजीब सा लगता है। कोशिश करूँगी। आप प्लीज तशरीफ रखिए ना, मैं शराफत भाई को बुलाता हूँ जाके। नहीं, शराफत अंकल को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आराम करने दें। वैसे भी हम सब एक ही घर में रहते हैं। और मैं ना, वो अम्मी भी तुम्हें याद कर रही थी। मैं कल मिलती हूँ उनसे आके। ठीक है। जुनैद भाई, ये सब जरा फोन छोड़ो, मेरी बात सुन लो। सुन रहा हूँ, आपका ये। आज निदा को देखने के लिए एक फैमिली आ रही है। जरा मैं चाह रही थी उनकी खातिर तवाज़ो अच्छी तरह हो जाए। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, तो आप कर लीजिए, या हुसैना ऐसे कहें वो कर लेगी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि हुस्नारा को तकलीफ दूं। वैसे ही काम में इतनी मसरूफ रहती है। मैंने लिस्ट बना दी है सामान की, ये तुम ला दो। ठीक है, हो जाएगा। लड़का जो है वो बाहर का पढ़ा हुआ है। अगर आज बात बन गई ना तो फिर मेरे सर से भी निदा का बोझ उतर जाएगा, और तुम्हारे सर से। निदा मेरे लिए तो हरगिज़ बोझ नहीं है, बहुत प्यारी है मुझे। और आप प्लीज इस तरह की बातें मत किया करें, अगर वो सुन ले तो ना बुरा लगेगा उसको। हाय, जीते रहो। तुम्हारी यही बातें मेरा हौसला बांध कर रखती हैं, वरना तो मैं अजीब मायूसी का शिकार हो जाती हूँ। खुश रहो, कभी तो मुस्कुरा दिया करो। हर वक्त इतनी उदासी रहती है तुम्हारी शक्ल। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जुनैद, जुनैद, अब अंदर तो बात हो नहीं सकती,
सफीना बाजी हर वक्त कान लगा के रखती है कि पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जल्दी बोलो, जो भी कहना है, मुझे देर हो रही। सफीना बाजी ने जो चीजों की लिस्ट दी वो मुझे दे दो। क्यों? मैं ले आऊंगी ना जाकर। वैसे भी खाते तवाज़ो का काम घर की औरतों का होता है, मर्दों का थोड़ी होता। मैं ऑर्डर कर लूंगी, सब आप मत करना। ठीक है, ले लो। वापस। ख्याल से जाना। मीना कहाँ है? हो रही है क्या? दिन में कहाँ सोती है, अब तो रात रात भर भी जागती रहती है। बहुत फिक्र है मुझे उसकी। अरे है कहाँ? बाजार गई है, मेरे बहुत कहने पर मानी। जब से आई है वही 4 जोड़े पहने जा रही है। भरा घर छोड़ आई मेरी बच्ची। उसे सब्र का अजर जरूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन ये वक्त आसान नहीं है मीना के। आपको तो पता है कैसे सर चढ़ के फरमाइशें किया करती थी, और अब खुद को बोझ समझने लगी। अल्लाह ना करे कि मीना हमारे लिए कभी बोझ बने। तुम उसका बहुत ख्याल रखा करो। अच्छा किया जो बाजार भेज दिया, दिल बहल जाएगा। मैं तो ख्याल करती है, लेकिन जुनैद ने ख्याल नहीं किया। ना ही खर्चा भेजता है, ना ही उसका सामान। मैं तो ना की वजह से खामोश हूँ, वरना मेरा तो दिल करता है कि अनवर को फोन करके सब बातें बता दूं। कोई जरूरत नहीं है। खबरदार जो एक लफ्ज भी कहा किसी से, जुनैद और उसकी वो बहन समझेंगे कि हमसे हमारी बच्ची का बोझ नहीं उठाया जा रहा। खर्चा मांग रहे हैं ना कतरे लोग। नहीं कहूंगे। मीना तुम हुलिया बदल गया है तुम्हारा। जब से जुनैद के घर से निकली हो अर्श से फर्श पर आ गई। पहचान में ही नहीं आ रही। लेकिन मैंने पहचान लिया तुम्हें। मेरे पहने हुए कपड़े, ज्वेलरी, सब हथिया लिया तुमने मेरे शौहर समेत। कुछ तो नया ले लेती। बकवास मत कर। मुझे पता है तुम इतनी बातें मुझे क्यों सुना रही हो, क्योंकि तुम्हें छोड़ के जुनैद ने मुझे जो अपनाया है, उसकी बीवी हूं मैं। तुमने खो दी अपनी जगह अपनी हरकतों से। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं उसकी जिंदगी में। क्या देख रही? सही तरह समझा देती हूँ ना। अब उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। अपने दिल को बहलाने के लिए तुम जो सोचना चाहती हो सोचो। सच तो ये है कि जुनैद को तुमने छीना है मुझसे अपनी मक्कारी से। तुम उसे पा नहीं सकी, उसके दिल में जगह नहीं बना सकी। जो मर्जी कर लो, मेरे कपड़े पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं।
पता है क्यों? क्योंकि तुम मिना नहीं हुस्न आ रहा। याद रखना मेरी बात। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम? शॉपिंग कर रहे थे मेरे लिए? क्या लिया? मैंने कहा था ना कपड़े मेरे साथ ही जाके लेना। दिखाओ। अरे नहीं, ये तुम्हारे मतलब का नहीं, किसी की अमानत है। किसकी इमानत है? अरे देख लेना बाद में, चले अभी। अच्छा चलो। हुलिया बदल गया है तुम्हारा। जब से जुनैद के घर से निकली हो, अर्श से फर्श पर आ गई। क्योंकि तुम्हें छोड़ के जुनैद ने मुझे जो अपनाया है, उसकी बीवी हूं, तुमने खो दी अपनी जगह।